आप हमारे बाग से एक सेब चुराओगे, हम आपके बगीचे से 20 फल चुराएंगे। आप तो गाँव तक अपने नांगल चौधरी तक ही है। फिर भी एक आइडिया तो लगता नहीं कि हरियाणा में इस बार। नमस्कार, राम राम साथियों, मैं राजेश कुर्दी आप सभी का हमारे चैनल थारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और हम रोड साइड बैठे हैं, इधर से निकल रहे थे, कुदरतन पता लगा कि वीरेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इच्छा हुई कि इनसे भी रब्ता कर लिया जाए, दो बातें कर ली जाए। तो वीरेंद्र जी कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। तो इस बार किधर माहौल नज़र आ रहा है आपको? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता की। अब की बार माहौल मंजू चौधरी की तरफ कर रखे है। अच्छा, तो मैंने भी कई बार सुना है, कुछ लोगों से भी सुना है कि आप पूरा सपोर्ट इन्हीं को दे रहे हो। जी जी। और बल्कि पिछली बार तो आप खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। जी। फिर क्या हुआ कि इस बार, क्योंकि नज़र तो ये आ रहा था कि इस बार खुद से आप लड़ोगे चुनाव, फिर आपने समर्थन क्यों किया? वो जी अपने 36 बिरादरी का जो भाई मेरी मदद करी थी, तो कहीं न कहीं मेरे को महसूस हुआ कि जो ये हमारे जो विधायक बने थे अभय सिंह जी, इन्होंने लोगों से तानाशाही से बात करी। इनका जो बोलने का तरीका, काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग अंग्रेज़ों के टाइम का जैसा लग रहा था। तो जो भाई थे ना, जो जिन्होंने मेरी सपोर्ट करी, कोई काम के लिए उनके पास गया तो उनके पास काम तो कहाँ, उनको कई बातें सुनने को मिली, दुत्कार दिया गया। दुत्कार दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पिछली बार सभी लोगों ने मिल के उनको सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग यू, के आप जैसे लोग भी, आप तो फिर खुद कैंडिडेट थे, लेकिन बहुत से लोगों ने जो आज आपके साथ भी हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी इसके अलावा उनके 10 साल को कैसे देख रहे हैं? उनके 10 साल को बता रहे हैं कि विकास कराया। हमारे तो जी कोई विकास नहीं है, हमारी नज़र में तो कोई विकास नहीं है। चाहे मामला हो गौ माता का, अब मैं गौ सेवक हूँ, कहीं भी कोई भी गौशाला में जाके उन्होंने कोई भी मदद करी हो, कोई रोड एक्सीडेंट गौ माता उसकी हेल्प करी हो, कहीं भी कोई गरीब परिवार में कहीं किसी की शादी करवानी, हमारी टीम जो गरीब परिवार है उनकी शादी करवाती है, तो इन्होंने 100 रुपये कन्यादान कराता है गरीब से गरीब परिवार की भी। तो कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि मेरे नज़र में तो ये खुद विकास नहीं किया, खुद का विकास ज़रूर किया है इन लोगों ने। खुद का विकास किया है जी। नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि देखो नहर लेके आ गए, पानी का स्तर ऊपर आ गया। तो उसके बारे में जी, जैसे हमारे नांगल चौधरी है, हमारे नांगल चौधरी का जैसे सरकार आते हैं, जैसे रोड पानी, ये सर चीज़ सरकार का ही मामला रहता है। पर जो हमारा जो हकील था उसको भी बेचिया है जी। जो शिमला है, शिमला गांव जो खेतड़ी में पड़ता है, हमारा पानी वहाँ पहुँचा दिया। हमारे गांव में राजस्थान में पानी गया, राजस्थान में पानी गया, जो हरियाणा का नांगल चौधरी के हिस्से का पानी, हमारे गांव का हिस्से का पानी, इसको इसने वहाँ पे बेच दिया सीधा सीधा। जैसे शिमला हुआ, इसके कोई रिश्तेदारी है, कौन से गाँव, ठाटवाड़ी, मुकुंदपुरा, उन गांव में पानी पहुँचा दिया। हमारे तक तो पानी पहुँचा ही नहीं। तो आपके यहाँ अभी पानी नहीं आया जी, लेकिन सुनने में तो यार था कि नहर तो यहाँ तक आ गई। नाला तो बिछा दिया, नाला में किए और उसे नहर में पानी नहीं आया, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये तो वाकई में बड़ा मुद्दा है कि यहाँ तक पानी तो पहुँचा ही नहीं। ना। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नहरें बना दी, विकसित अच्छे से कर दिया और उसमें पानी भी आ रहा है, वो तो जी राम जी का उपकार है। अच्छा, उन्होंने उनके हिसाब से वो उसने हमारा थोड़ा ख्याल रख रखा। जोड़ भी उससे भरे हैं। अच्छा। भगवान ने बारिश से भरे हैं, इसकी वजह से कोई जोड़ नहीं भरे। अच्छा, तो आपका मानना ये है कि विकास सिर्फ नाम का है? नाम का खुद का विकास किया, खुद का विकास, खुद जो इनके साथ रोजीना धोख खाया करें। अब जो सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, जो मेंबर हैं, सब अपने अपने व्यवहार से बने हैं, तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि उनका सम्मान नहीं है इस सरकार में। इस विधायक के पास तो बिल्कुल भी सम्मान नहीं है उनका। जाके धोख खाया, अपने से बड़े उम्र के आदमी वो भी अपने पैरों में, जब तक वो 20 बार धोख खा ली, एक दिन धोख नहीं खाई तो उनको फिर लात मार दी कि यार बहन से घमंड हो गया तेरे। तो ये तो तानाशाही है मेरे साथ। तानाशाही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक चीज़ और मुझे ये बताइए कि जो अभय सिंह जी का कार्यकाल रहा है, इसके लिए आपने बताया, लेकिन आप इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? ये इंडिविजुअल की वजह से, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से है या पार्टी की वजह से? जी, मैं तो कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो आपा तो निर्दलीय आदमी हूँ। पर जो अपने 36 बिरादरी की जो आवाज़ सुनी कि भाई अपना काम कौन कर सकता है, मैं भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी में था। हाँ, मैंने तो फिर देखा कि भाई इस सब ने कहा कि यार इसको हराना है कैसे भी करके। तो उसको हराने के लिए 36 बिरादरी ने सबने मन बना रखा था।
तो मैं भी उनके साथ ही मैं को चलो फिर ठीक है मंजू जी चौधरी जी को। तो हमारे को लगता है कि अगर ये मंजू चौधरी जी को मौका मिलता है तो हमारे सबकी सुनी जाएगी और लोगों की, गरीबों की, सबकी हेल्प की जाएगी। तो इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे अगर मान लो मंजू जी बनती हैं विधायक, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे काम किया जाएगा आपके हिसाब से? जो गरीब मेरे तो एक तो सबसे पहले जो गौ माता है इनके बारे में भी आवाज़ उठाएगी, और जो गरीब व्यक्ति हैं जो उनकी बेचारों की जो एक तो हाथ में तौलिया रखना और एक कंधे पे तौलिया रखना, जो हाथ में तौलिया और रुमाल रखे उनकी तो ज़रूर सुन ले क्योंकि उनका बैग है पैसे का। और जो गरीब कंधे पे जो तौलिया रख के जाता है उसकी कोई नहीं सुने, उसकी तो एंट्री नहीं है। तो मतलब तौलिए वाले की जो गमछा है, गमछा वाले जो हमारे गांव के लोग जो गमछा रखते हैं, जो देसी आदमी है बेचारे, तो उनकी सुनाई पक्की होगी। देसी गांव के लोग हैं तो वो अच्छी तरह सुनाई करें। इसके घर में, इसके महल में तो एंट्री नहीं है। अच्छा, ये तो महल वाले और देसी गांवों की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है जी। तो मुख्य बात यही है, मुख्य कारण भी यही है कि आपने इनको सपोर्ट किया है। तो कुल मिला के आप इस बार माहौल नांगल चौधरी में कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस जीतेगी जी, फाइनल मंजू चौधरी विजय होंगी। और चाहे ये करता है कि भाई ये तो जाति गुजर जाट जितने भी समाज हैं, एससी समाज हो गए अपने भाई, राजपूत समाज के हो गए, ब्राह्मण समाज के हो गए, मतलब 36 बिरादरी के जितने भाई हैं सभी मिलके, चाहे यादव भी भाई है अपने, तो उन सब ने मिलके इसको हटाने का मन बना लिया और ये 8 तारीख को निश्चित तौर पे हट जाएगा। और हरियाणा में क्या देख रहे हो? हरियाणा तक ही बोले जी, आप तो गाँव तक अपने नांगल चौधरी तक ही है। फिर भी एक आइडिया तो लगता नहीं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की लहर है, या वो तो लहर कह रही है आपकी अच्छी बात मेरे को लगी कि मैं इतना ज़्यादा नहीं, हाँ मेरा वोट सही बात है। तो हरियाणा कई भाई और अच्छा और कई लाग रहा है, तो अपन जहाँ अपना फोकस है नांगल चौधरी पे उसी की बात करते हैं। क्यों हमारे तो 36 बिरादरी की सारे भाइयों की लड़ाई तानाशाह के खिलाफ है, कोई जाति के खिलाफ नहीं है, बस वो एक तानाशाह के खिलाफ है। वो लड़ाई भगवान है साथ करेगा। तो आप कुछ कहना चाहोगे अभय सिंह जी से? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो जैसे आप फसल बोई थी वैसे आपने मिल जाएगी। कैसी हम तो कीड़ा लागा सारी फसल में। आप हमारे बाग से एक सेब चुराओगे, हम आपके बगीचे से 20 फल चुराएंगे। मेरे जो आदमी, जिन लोगों को मैंने कामयाब किया, जिनको आज पहचान दी, उन लोगों को तोड़ तोड़ के ले जाने लग रहा है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरा एक भी आदमी आप ले जाओगे, आपके 20 आदमी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, एक छोटी सी कन्वर्सेशन आपके साथ रही। हम भी कुदरतन यहाँ से जा रहे थे, इवेंचुअली पता लगा आप यही हैं, तो सोचा चलो ठीक है ले लिया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहिए, हम नई नई अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जो बेहतर होगा, जो निष्पक्ष होगा, वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम।